चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फोर्थ पार्ट। 3 पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बिफोर दिस, और इन दैट 3 पार्ट्स हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट वाज द बेसिक्स अबाउट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द सेकेंड पार्ट वाज अबाउट द नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ओवरलैपिंग इन फेज आउट ऑफ द फेज ओवरलैपिंग, देन द थर्ड पार्ट वाज द एक्सियल ओवरलैपिंग। और उसमें अब चूंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो भी बताया सब ओवरलैपिंग के विषय में ही बताया, तो आज ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंक्लूडिंग लेक्चर है, इन विच वी आर गोइंग टू डू लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। क्योंकि ओवरलैपिंग को ठीक से समझना ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो नाउ दिस इज द फाइनल लेक्चर फॉर द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड दैट इज लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। थोड़ा सा जब हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन किए थे तो देखा था, वन वाज एक्सियल एंड द सेकंड वाज लेटरल। तो आज है लेटरल का नंबर, और लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग को समझने के बाद हम कुछ एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, कोवेलेंट जहां पर बॉन्ड्स बनते हैं, तो उसमें किस तरह से ओवरलैपिंग होने के बाद फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज ऑल्सो वी आर गोना सी इन दिस लेक्चर, क्योंकि अब हम लोग इस ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही गंभीरता से और पूरा समझ चुके हैं, और ये उसका आखिरी पड़ाव है। तो इसको करने के बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स में भी अपने ओवरलैपिंग वाली चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना बच्चों। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेटरल एंड साइडवेज ओवरलैपिंग। चलो बच्चों, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं साइडवेज या लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग का। सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एंड दैट इज, आप उसको साइडवेज भी कह सकते हैं, आप बच्चों लेटरल भी कह सकते हैं, और उसे आप पैरेलल भी कह सकते हैं। ओके, तो साइडवेज और लेटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग में सबसे पहले तो थोड़ा सा जान लें इसके विषय में कि जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो एक्सेस है, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, सो दैट एक्सेस इज नॉट सेम। या एक काम और करते हैं कि सबसे पहला डिफरेंस जो साइडवेज और हेड ऑन ओवरलैपिंग में है वो ये है कि वहां पर बनते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड, और इस ओवरलैपिंग में बनते हैं पाई बॉन्ड्स। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, दैट कि दिस ओवरलैपिंग रिजल्ट्स in pi bonds, या pi bonds are formed due to such overlapping। अब भाई ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये पाई बॉन्ड बनाता है और पीछे वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, मतलब एक्चुअल क्या डिफरेंस है? तो एक्चुअल डिफरेंस बच्चों ये है कि हेड ऑन जब करते थे, जैसे अगर मान लीजिए अभी पीपी ओवरलैपिंग कर रहे थे, तो ये पीपी ओवरलैपिंग हेड ऑन हो गई। तो जो ओवरलैपिंग या ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स होते थे, दे शेयर अ कॉमन एक्सेस। यहां पर यही फर्क है बच्चों, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी एक्सेस कॉमन नहीं होती है, और उनकी सेपरेट जो दोनों की एक्सेस होती है, दोनों पैरेलल एक्सेस होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें यहां पर ध्यान रखना है कि द ऑर्बिटल्स, या पूरा लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या ऐसे लिख देते हैं ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स do not share a common axis, ठीक। तो बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखें कि यहां पर दोनों ऑर्बिटल्स जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उनकी एक्सिस एक दूसरे के वो दोनों एक कॉमन एक्सेस शेयर नहीं करते।
अच्छा ठीक है सर, कॉमन एक्सेस शेयर नहीं करते तो क्या करते हैं, तो कैसी रहती है एक्सेस बच्चों? अगर वो एक क्लासिकल एक्चुअल पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग है, एक्चुअली ये जो साइडवेज वर्ड है और जो पैरेलल या लेटरल वर्ड है उसमें थोड़ा सा फर्क है बच्चों। अगल बगल दो चीजें खड़ी हैं तो जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों एग्जैक्टली क्या हो कि हर पॉइंट पर दोनों का डिस्टेंस कैसा हो, सेम हो, मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल। लेकिन दो लाइंस अगर हम कहें साइड बाय साइड हैं तो ऐसे भी हो सकती हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकती। तो ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग चलता भाषा में दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वैसे एक है नहीं। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि साइडवेज और पैरेलल में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर हम साइडवेज कह दें तो पैरेलल तो उसमें इंक्लूड हो जाता है, जैसे इन दोनों लाइंस को भी साइडवेज कहा जा सकता है और इन दोनों लाइंस को भी साइडवेज कहा जा सकता है। बट हर पैरेलल सिस्टम साइडवेज सिस्टम हो ये जरूरी नहीं एनीवेज, लेकिन फिर भी हम लोग केमिस्ट्री में उतना उसी को साइडवेज ओवरलैपिंग कह देते हैं, उसी को लेटरल, उसी को पैरेलल। अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, देन यू विल रियलाइज कि पैरेलल मस्ट बी डिफरेंट एंड साइडवेज मस्ट बी डिफरेंट। ओके, तो एक बात तो ये हुई बच्चों कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो कॉमन एक्सेस शेयर नहीं करते। तो क्या करते हैं, तो देखो क्या करते हैं कि यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं अगर वो एक्चुअल पैरेलल ओवरलैपिंग है तो उन दोनों का एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल रहता है, और वो साथ ही साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर भी रहता है। जैसे अगर हम कहें कि इन पैरेलल ओवरलैपिंग, यहां पर बच्चों पैरेलल वर्ड में जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि साइडवेज, हर साइडवेज ओवरलैपिंग पैरेलल नहीं होती, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। और हर साइडवेज ओवरलैपिंग पैरेलल क्यों नहीं होती, हम लोग जब पी और डी की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा भी थोड़ी देर में। तो इन पैरेलल ओवरलैपिंग कॉमा, जब पैरेलल ओवरलैपिंग की बात होती है तो उसमें क्या होता है कि एक्सेस, ये ऐसे लिखते हैं कि both half-filled orbitals have parallel axis, शेयर तो करते ही नहीं है लेकिन उन दोनों की एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती है। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये जो दोनों की पैरेलल एक्सेस है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है ना। तो बोथ एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, और यू कैन से INA। तो ये तो बात हुई कि भाई जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो उसमें एक्सेस का क्या रोल है या एक्सेस का ओरिएंटेशन कैसा है। तो दोनों एक्सेस एक दूसरे के परफेक्टली पैरेलल रहेंगी और वो दोनों पैरेलल एक्सेस जो अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है उस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस साइडवेज ओवरलैपिंग में हमने बच्चों दो तरह की ओवरलैपिंग करनी है, एक पीपी और एक पीडी। एक करने वाले हम लोग पीपी ओवरलैपिंग और दूसरी ओवरलैपिंग करेंगे हम लोग पी और डी ओवरलैपिंग। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले नंबर पे करेंगे पीपी ओवरलैपिंग। हाँ, तो देखो जरा पीपी ओवरलैपिंग को कैसे करना है। ये सामने फिगर मैंने पहले से ही ले रखा है आपकी बुक से। सो लेट्स बिगिन विथ योर पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग। अब आपको अगर ध्यान हो तो अभी थोड़ी देर पहले किए थे कि जो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन भी हो सकती है। यहां पर वही ओवरलैपिंग बच्चों साइडवेज नजर आ रही है। यहां सेम ओवरलैपिंग साइडवेज दिख रही है। अब देखिए दो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, तो नेचुरली दोनों जो है सेम फेज में रहेंगे, तभी जो है
पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब सेम फेज में है। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक में स्पिन अप और दूसरे में स्पिन डाउन। तो यहां बना देते हैं, एक स्पिन अप होगा और एक स्पिन डाउन होगा। ठीक, तो अब बच्चों क्या होता है जब ओवरलैपिंग होती है तो यहां पर एक मन में डाउट आ सकता है। तो क्या डाउट आ सकता है? डाउट यह आ सकता है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन आपने दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, अभी चूंकि साइड साइड आए अगल बगल से और इन दोनों का कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होंगे सर वो ऊपर होंगे या नीचे होंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सर यहां पर दो अलग इलेक्ट्रॉन्स हो और ऊपर दो अलग इलेक्ट्रॉन्स हो? ये मन में आ सकता है। ऐसा मन में आ सकता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन मतलब से दीज आर 2p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड, लेकिन सर हाफ फिल्ड आप बोलते हैं यानी कि एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? तो बच्चों अगर ऐसा मन में कभी विचार आए तो विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन होता क्या है बच्चों कि ये जो ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है, दिस इज जस्ट अ 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बात की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऊपर भी हो सकती है बच्चों, नीचे भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो देयर इज ओनली 1 बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन होता है, और एक बॉन्ड में हमेशा बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी एक ही बॉन्ड है। हाँ, बट अब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो ये जो आप लोब देख रहे हैं और ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, सो दिस स्ट्रेट लाइन इज योर INA और यू कैन से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दें लाइक दिस, तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहां रहेंगे, ओवरलैप्ड पोर्शन में। सो दैट ओवरलैप्ड पोर्शन इज आइदर अपवर्ड्स या अबव दिस INA और बिलो दिस INA, या दोनों में ही होता है। तो ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा ओवरलैप्ड पोर्शन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। इसलिए बच्चों यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 लोब्स देख रहे हो। इनका काम क्या है, इनका रोल क्या है? इन दोनों का रोल है, इसको थोड़ा सा अलग से दिखा दें, से दिस इज लोब विच इज अबव INA एंड दिस इज बिलो INA। तो यहां पर क्या होगा, ये 2 लोब्स हैं रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अबव और बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अबव और बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब बच्चों अगर इसकी कोई डेफिनेशन लिखना चाहे कि पीपी ओवरलैपिंग की ये डेफिनेशन क्या है, तो पीपी ओवरलैपिंग की डेफिनेशन तो वही है कि 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हो डिफरेंट एटम्स के और आपस में ओवरलैप करें। जो हेड ऑन में थी सेम डेफिनेशन यहां भी है, तो कोई डेफिनेशन में परिवर्तन नहीं है। तो अगर डेफिनेशन कोई लिखना चाहे तो 2 हाफ फिल्ड p orbitals of 2 different atoms overlap side by side, overlap side by side। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो गई। अब उसमें क्या होगा बच्चों, एक बात और ध्यान रखें, जब पीपी ओवरलैपिंग होती है तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो एक्सिस है
वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली पैरेलल है, और वो जो पैरेलल एक्सिस है वो चूंकि इस INA के परपेंडिकुलर है। अगर आप चाहें तो एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। देखो यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, इस फिगर में ड्रॉ कर देते हैं। सो लेट्स से दिस इज द एक्सिस फॉर दिस फर्स्ट p ऑर्बिटल एंड दिस इज द एक्सिस फॉर दिस सेकेंड p ऑर्बिटल, एकदम इसके सेंटर से पास करेगी। अब ये दोनों एक्सिस नेचुरली इस ब्लू वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये जो p ऑर्बिटल है वो किसी एक एटम का है और जो दूसरा p ऑर्बिटल है किसी दूसरे p एटम का है, लेकिन दोनों p ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, या दोनों की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर हम कहें कि भाई से इफ दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, अगर एक एक्सिस है तो दूसरा भी x एक्सिस है। तो अगर हम दिए हुए फिगर को करेक्ट मानकर चलें, इफ दिस फिगर इज करेक्ट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज दिस ओवरलैपिंग। तो आप कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग जो है, या पहले उससे ही पहले ये समझ लें कि ये बच्चों जो p ऑर्बिटल है दिस इज px, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो px एज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो दिस ओवरलैपिंग इज px ओवरलैपिंग, दिस इज px ओवरलैपिंग। अच्छा, और ये जो बॉन्ड बना इस ओवरलैपिंग से, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया? ओवरलैपिंग तो ठीक है सर, px ओवरलैपिंग हो गई। बॉन्ड चूंकि साइडवेज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं दैट द बॉन्ड इज p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड। व्हाई इट इज रिटन? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड is being formed due to overlapping of these two p orbitals। तो p पाई बॉन्ड हो गया, px ओवरलैपिंग हो गई। अगर हमें और जानकारी पता हो तो ये पता चल जाए कि किस सेल का ये सब शेल है, 2px 3px इस तरह से, तो हम फिर और थोड़ा ठीक से लिख देंगे। जैसे हमें पता चल गया कि ये किसी एक एटम का ये सेकेंड शेल है और दूसरे एटम का ये थर्ड शेल है, तो हम लोग लिखेंगे ये 2px 3px है, 2p पाई 3p पाई बॉन्ड है। हाँ, इतनी सी बात है। तो ये तो रहा बच्चों आपका पैरेलल, ये तो एकदम क्लासिकल पैरेलल है, इसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। अभी जो बात हो रही थी कि पैरेलल कई बार साइडवेज ओवरलैपिंग कई बार पैरेलल नहीं भी हो सकती है, तो वैसा क्यों मैंने बोला अभी आपको समझ आएगा। अब बच्चों अगर इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसमें दो बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको बात और मजबूती से समझ आ जाएगी। तो लेट्स डू विथ O2। ये बड़ी ही कॉमन और क्लासिकल एग्जाम्पल है साइडवेज ओवरलैपिंग का, पैरेलल ओवरलैपिंग का। तो देखें क्या है इसमें। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। सो व्हाट इज दिस ऑक्सीजन? दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p4। 1s2 2s2 एंड 2p4, दिस इज वन ऑक्सीजन। ऐसे ही इसका जो पार्टनर है वो भी तो सेम ही है, तो ये भी क्या है 1s2 और 2s2 और 2p4। अब इसका बच्चों जो बैलेंस शेल है दैट इज द सेकेंड शेल, बैलेंस शेल इज द सेकेंड शेल। तो उस सेकेंड शेल में ये जो एस सब शेल है इसके इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में कतई पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही पेयर्ड होकर बैठे हुए हैं। ओवरलैपिंग तभी होती है, वो वही ऑर्बिटल ओवरलैप करता है जिसके पास जगह हो। जगह होने का मतलब क्या हो कि हाफ फिल्ड हो। अगर वो पहले से ही फुली फिल्ड है तो किस बात के लिए ओवरलैप करेगा? तो करेगा ही नहीं ओवरलैप। एनीवेज, अब यहां पर हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको कि ये जो ऑक्सीजन कैसे बनता है, O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ओवरलैपिंग कैसे होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या सिखाती है। तो अब P में क्या है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, तो एक ऑर्बिटल तो फिक्स हो गया, पेयर हो गया, और दूसरा तीसरा कैसे हो गया, इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम यहां पर अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जब पेयरिंग होगी
तो पेयरिंग तभी होगी जब स्पिन ऑपोजिट हो। तो मान लेते हैं कि अच्छा, ये बात तो सबको स्पष्ट है कि ये है बच्चों 2s और ये 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2p को, ऊपर भी नीचे भी, उसमें भी ये है px, ये है py और ये है pz। सबको सेम है, ऐसे ऊपर भी px, py, pz है। तो इन 2s का तो ओवरलैपिंग में कोई योगदान नहीं, इनका तो मामला गड़बड़ा गया। ऐसे ही अगर 2p यानी कि सेकंड शेल में p सब शेल की बात करें तो जो px है, अब आप ये जरूरी नहीं बच्चों कि आप px में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाइए, आप किसी में भी दिखा सकते हैं। आपका मन हो तो आप pz में दिखा दीजिए। अब आप pz में अगर दिखा देंगे, अगर आप pz में दिखा देंगे तो फिर क्या होगा, तो आपको px और py को क्या करना पड़ेगा, खाली एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। आप किसी को भी पेयर करके दिखा सकते हैं। तो अब जो पेयरिंग होगी या जो ओवरलैपिंग होगी, एक तो इन 2 की होगी और एक इन 2 की होगी, यानी दोनों की py और pz आपस में ओवरलैप करेंगे, बाकी कुछ ओवरलैपिंग नहीं होनी है। अच्छा, तो देखो ओवरलैपिंग कैसी होगी। अब हम यहां पर py और pz ही केवल ड्रॉ कर रहे हैं, py और केवल pz ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। बहुत बहुत गंभीरता से देखें, बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। तो जैसे ये हो गया एक p, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी z एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर है अपना y एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया पहला O, ग्रीन। तो ग्रीन वाले में ये बात निपट गई। और ये बच्चों जो ग्रीन है, ये ऊपर वाला O है, तो इसमें स्पिन अप हम देख रहे हैं, तो एक स्पिन अप ये हो गया और एक स्पिन अप ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर चाहें तो एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो लेट्स ड्रॉ द एक्सिस। सो दिस इज द एक्सिस विच इज z एक्सिस, ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ दिस इज द z एक्सिस और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस, लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस। दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, ओरिएंटेशन कुछ भी हो, हमें मेन जो बात समझनी है उसको समझने के लिए मैंने इस तरह से 2 एक्सिस ड्रॉ कर दी। और तो बच्चों ये जो अपना ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल क्या है, ये है आपका px और ये जो दूसरा ऑर्बिटल है ये क्या है, इसको आप नाम देंगे pz। और अगर पूरा नाम देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2pz और ऊपर वाले का जो कंप्लीट नेम होगा दैट वुड बी व्हाट, दैट इज 2px। फाइन। अब ये तो हुए पहले के, अब ऐसे ही क्या करना है, दूसरे के लिए भी ड्रॉ करना है। ऐसे ही हमें दूसरे के लिए भी ड्रॉ करना है। सो लेट्स से दिस इज योर सेकेंड O। तो सेकेंड O में भी क्या है, एक pz में एक जगह खाली है और py में खाली है। मैंने थोड़ी बेवकूफी कर दी, दिस इज नॉट px, दिस इज एक्चुअली py। x तो भरा हुआ है, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले O के लिए। तो ओवरलैप करके ही दिखा देते हैं। ओवरलैप करके दिखाने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स को हटाना होगा। जब ओवरलैप कर देंगे तब इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये क्या है, फ्री हैंड ड्राइंग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट दैट इज फाइन। थोड़ा सा ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। सिमिलर टू दिस। ये लोग बच्चों साइज में सेम होते हैं। यहां तुम्हें ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ऐसा दरअसल होता नहीं है। अच्छा खैर, ये तो बन गई बात। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है, ये दूसरा जिसको मैंने पिंक कलर से लिखा है, ये पिंक वाले ऑक्सीजन का 2pz है और ये उसका क्या है, 2py है, ठीक। ये उसका 2py है। अच्छा ठीक है। अब अगर हम
इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पिंक वाले में क्या है, पिंक वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दरअसल है स्पिन डाउन, स्पिन डाउन। तो ये हो गया स्पिन डाउन और ये भी हो गया स्पिन डाउन। और जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल है स्पिन अप। तो ये स्पिन अप और स्पिन अप। अब दिक्कत ये है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे, इसको तो आपने मिला दिया, इसको तो मिला दिया, तो यहां तो पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के, तो एक बॉन्ड तो ये बनना समझ में आ रहा है। और ये तो सर जो है ये तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया। तो यहां पर दो बॉन्ड्स बनने चाहिए। जैसे O2 का जब हम अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होता है भाई, तो O2 ऐसे ही तो होता है, ये O के दो इलेक्ट्रॉन और इस O के दो इलेक्ट्रॉन और आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इस O का एक इलेक्ट्रॉन और इस O का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों अपने दो दो शेयरिंग में लाते हैं। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड तो नजर आ रहा है, दूसरा कहां से बनाई, तो इतना दूर दूर सर आपने बना दिया, ओवरलैपिंग कैसे हो। तो बच्चों चूंकि हम लोग ये अभी बना के देख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं PZ और PZ, ये तो आमने सामने से टकरा जाते हैं। आप ऐसे समझ लें कोई आर्मी है, आर्मी का फॉर्मेशन है और ये जो है फ्रंट रो है। सबसे पहले जब युद्ध होगा तो यही आपस में लड़ेंगे, और जब ये थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो फिर ये भी जो है थोड़ा आपस में संपर्क में आएंगे। यहां नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से एक्चुअली होता भी नहीं है। होता क्या है कि ये जब आपस में टकराते हैं तो ये जो पैरेलल है ये भी आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, और ये जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो यहां भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां भी क्या होगा, यहां भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये भी आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरह की हो जाएगी, एक स्पिन डाउन एक स्पिन अप। तो ये जो नीचे वाला बॉन्ड देख रहे हो बच्चों, ये कौन सा बॉन्ड है, ये जो नीचे वाला बॉन्ड है दिस इज सिग्मा बॉन्ड। वाई, बिकॉज दिस इज अ हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये बॉन्ड कोई पूछे कौन सा बॉन्ड है तो आप कहेंगे सर ये सिग्मा बॉन्ड है। और जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे सर ये पाई बॉन्ड है। ऊपर वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, सर ये पाई बॉन्ड है। वाई, क्योंकि यहां सर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग कहां हो रही है, तो इतना दूर दूर है सर, ये थोड़ा सा अदृश्य है, आपको लग रहा है दूर दूर है नहीं दूर दूर, बनाने में ऐसा दूर दूर लग रहा है। अब ऐसा थोड़ी होता होगा कि इतना सुंदर फिगर है, एक्चुअली जब ओवरलैपिंग होती होगी तो जब ये होता तो बहुत छोटा ही है, तो जब ये आमने सामने से टकराते हैं तो सबसे पहली जो टक्कर है या जो सबसे पहला कोलिजन है वो तो हेड ऑन ही होगा बच्चों। हेड ऑन होना और पैरेलल हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब बॉन्ड्स बनते हैं तो सिग्मा पहले बनता है, उसके बाद ही पाई का नंबर आता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है कि जब आमने सामने की फ्रंट रोज टकराएंगी या जब सेनाएं दो लड़ती हैं तो सबसे पहले आमने सामने वाले लोग ना टकराते हैं, फिर जो साइड वाइड में खड़े हैं उनका भी नंबर आता है। ऐसे यहां भी है, तो सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन होगा या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, देन ओनली देयर विल बी अ लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ऐसा भी होता है चूंकि ये ओवरलैपिंग पहले होती है या ये ओवरलैपिंग मजबूत होती है तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ में ज्यादा होते हैं पाई बॉन्ड से, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हायर फॉर सिग्मा इन कंपैरिजन टू पाई। तो ये हो गया आपका पाई। तो इसमें अगर हम ऊपर देखें, क्योंकि दो बॉन्ड्स बन रहे थे, तो आप पढ़ते होंगे बचपन से कि किसी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होता है। सो द रीजन इज दिस। तो एक बॉन्ड हो गया प्यारे बच्चों पाई और एक बॉन्ड हो गया इसमें सिग्मा। और जो अभी सिंगल बॉन्ड बन रहा था इससे पहले जो हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे, सो दैट इज ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिंगल बॉन्ड में केवल और केवल एक सिग्मा रहेगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई रहेगा। ठीक है, ध्यान रखें बिना सिग्मा के पाई का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि पाई बॉन्ड तो बने लेकिन सिग्मा ना बने, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आमने सामने की पंक्तियां टकराएंगी ही नहीं, सेना में युद्ध होगा कैसे, शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो आमने सामने हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद कुछ एक्सटेंट होता है जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो जाती है। लेकिन ये मजबूत बॉन्ड है सिग्मा प्यारे बच्चों, और ये पाई है कमजोर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं
अच्छा पहले इतना बना लो, फिर इसको हम लिखवा देते हैं। डन। चलो ठीक, तो आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो काम की बात यह है कि जब मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन केस ऑफ multiple bond formation, in case of multiple bonds formation, multiple bonds मतलब either you can say double bond or triple bond, तो क्या होता है? होता ये है कि first sigma bond is formed, and then pi bond is formed. कोई कहे इसका रीजन क्या है, तो रीजन मैंने आपको समझा दिया। वैसे इसका एक रीजन एनर्जी के टर्म्स में भी बताया जा सकता है, तो उसको भी कर लेते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, सिग्मा पहले क्यों बना, पाई क्या नंबर बाद में क्यों आया, देखो इसका रीजन क्या है। तो एक रीजन तो यही है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग नेचुरली पहले होगी, जब तक हेड ऑन नहीं होगी तब तक पैरेलल का सवाल ही नहीं है। तो इस बात को तो ये तो लॉजिकल इसको पहले लिख लेते हैं कि विदाउट हेड ऑन ओवरलैपिंग कॉमा, ये जो लेटरल या साइडवेज है, lateral overlapping is not possible. एक तो ये बात हुई, बिना हेड ऑन के लेटरल का तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड ऑन, है ना, ओवरलैप हेड ऑन। चलिए, इसका एक और थोड़ा एनर्जी के टर्म्स में भी रीजन दे दिया जाता है। वो रीजन ये है कि जो सिग्मा बॉन्डिंग के में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एनर्जी बच्चों कम होती है, ऐसा कहते हैं, और पाई बॉन्डिंग वाले की जो एनर्जी ज्यादा होती है। तो ऑर्बिटल्स में ज्यादा एनर्जी होगी तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा वो नेचुरली कमजोर बॉन्ड बनेगा, और जिन ऑर्बिटल्स में एनर्जी कम होगी उनसे जो बॉन्ड बनेंगे वो मजबूत बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि इनहेरेंट एनर्जी जितनी लो होती है, स्टेबिलिटी उतनी हाई होती है। तो इस तरह से भी हम लोग, एक तो ये अपना रीजन हो गया, यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट रीजन। और इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि बच्चों ये जो सिग्मा बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, सिंपल एमओ लिख दे रहा हूं मैं, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव, या एमओज लिख देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ऐसा लग रहा है ऐसे सिंगुलर हो, दरअसल ये प्लूरल है, तो एमओज लिख देते हैं। ठीक है, चलो कॉमा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, एमओज सिंपल लिख दिए। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव lower energy than pi bonding molecular orbitals, तो इसलिए एक बात और भी ध्यान में रखनी है, इस एनर्जी से भी देखें तो होता क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत बॉन्ड्स होते हैं बच्चों। अभी आगे हम लोग सिग्मा पाई को थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे तो उसमें भी बात ही आएगी। फिर भी सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स,
ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। डन। तो ये तो हुआ रीजन कि सबसे पहले बच्चों ये बहुत बहुत काम की बात है कि आपको याद ही रहना चाहिए दैट जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स की बात आएगी तो पहले जितने भी सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं वो सब बनेंगे, उसके बाद ही पाई का नंबर आएगा बच्चों, उसके बाद ही पाई का नंबर आएगा। इस बात को ध्यान रखें। अब मैंने कहा कि जितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं सब बनेंगे, इसका क्या मतलब है? कई बार ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं बच्चों जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो। हाँ? जैसे एक डबल बॉन्ड में तो एक ही सिग्मा है और ट्रिपल बॉन्ड में भी हम जानते हैं कि देयर इज 1 सिग्मा इन 2 पाई। तो अगर एक ही बॉन्ड बना, वो डबल हो या ट्रिपल हो, तो उसमें तो क्या होगा कि एक ही सिग्मा है, तो पहले सिग्मा बन जाएगा फिर पाई बनेंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं बच्चों, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स हैं या मल्टीपल बॉन्ड्स, ऐसे कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड भी एक से ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा है, तो उन सब में भी उन सब के सिग्मा पहले बनेंगे और पाई का नंबर बाद में आएगा। इस बात को भी हमें ऐड करना होगा, इस बात को भी। ये बच्चों छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं विच आर जनरली ओवरलुक, बट वी मस्ट डू एवरीथिंग प्रिसाइसली एंड इन डिटेल। In case of more than one, in case of more than one double or triple bonds, comma, क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि first of all या सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है। all sigma bonds are formed first of all, and then formation of pi bonds take place। अगर एक ही डबल या एक ही ट्रिपल है तब तो एक ही सिग्मा बनेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे कि एक से ज्यादा डबल या एक से ज्यादा ट्रिपल हो तो सबसे पहले सभी सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, उसके बाद बच्चों पाई का नंबर आता है। तो ये तो बात हुई O2 की। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई समझ लिए। अब चलो बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं, उसमें भी देखते हैं कि कैसे ओवरलैपिंग होती है और कैसे ये लेटरल पीपी ओवरलैपिंग का एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, तो दूसरा एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, विच इज नाइट्रोजन। सो लेट्स सी द नाइट्रोजन। क्या होता है भाई नाइट्रोजन में? देखो, अब जब नाइट्रोजन की बात चली तो नाइट्रोजन में क्या है भाई, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं एंड बोथ नाइट्रोजन एटम्स जो हैं, क्योंकि उनका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है तो दिस इज 7n। तो अगर 7n का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए सो दिस इज 1s2 देन 2s2 एंड 2p3। अगेन जो दूसरा 7n है दिस इज अगेन 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बच्चों s ऑर्बिटल की बात करी जाए तो s तो 2 सेकेंड शेल इनका बैलेंस शेल है, तो 2s की बात करी जाए तो दोनों का 2s जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं करने वाला है, क्योंकि दोनों के ही 2s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस इज 2s। अच्छा, N2 का अगर हम लुईस स्ट्रक्चर देखें तो आपको याद होगा कैसे बनता था। नाइट्रोजन N2 का जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो व्हाट हैपेंस, हमारे पास 2 नाइट्रोजन हैं और दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। क्योंकि इनके पास बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बैलेंस शेल मतलब सेकेंड शेल। दिस इज द सेकेंड शेल
और यही आपका बैलेंस शेल है। तो होता क्या है कि जब नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक, तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो नाइट्रोजन के बीच में। अब उसको ओवरलैपिंग से समझते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? तो भाई ये जो दूसरे शेल का एस सब शेल है या एस ऑर्बिटल है, उसमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन पर्याप्त हैं, तो वो ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ओवरलैपिंग उन्हीं की होती है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, दो की जगह एक इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, ऐसा कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है जो एकदम जय श्री राधे हो? मतलब जय श्री राधे का मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं है मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी मैं ओवरलैपिंग में भाग लेना चाहता हूं। तो दूसरा पूछेगा, क्यों भाई, तुम क्यों भाग लेना चाहते हो? ओवरलैपिंग का तो मतलब ही है कि भाई आमने सामने से एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, तुम किसी लायक नहीं हो। तो ओवरलैपिंग उसी ऑर्बिटल की हो सकती है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ठीक, चलो अब पी की बात करें भाई, तो ऊपर वाले नाइट्रोजन में तीन पी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीनों स्पिन अप कर दिए, तो नीचे वाले में आप तीनों डाउन कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर ओवरलैपिंग होगी। कैसे कैसे? अब चूंकि इसको नाम दे देते हैं, दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। और ये पूरा बच्चों क्या है? सेकेंड शेल हो गई। यहां लिख ही दिया है मैंने, यहां भी लिख देते हैं। चलो, तो ये क्या हो गई? अपनी सेकेंड शेल विच इज योर बैलेंस शेल। बैलेंस शेल यहां पर कौन सी है? n इज इक्वल टू 2। तो अब होगा क्या कि जो px है इनकी पहले ओवरलैपिंग होगी इन दो इलेक्ट्रॉन्स की। एक तो यहां से बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड इन दो के ओवरलैपिंग से बनेगा और एक बॉन्ड इन दो के ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ओवरलैपिंग का अब हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि यहां पर क्या होता है दरअसल। सो लेट्स सी। तो बच्चों हमें क्या करना है? px, py, pz तीन p के ऑर्बिटल दिखाने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस। तो लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस है बच्चों ये अपनी। ठीक है, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस। और अब हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो जरा गौर से देखेंगे बच्चों ऑर्बिटल्स। तो थोड़ा लोप इस साइड इस बार बड़ा बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाने पड़ते हैं। तो ओके, उसके बाद एक हो गया वर्टिकल डंबल। ठीक है, अब देखो डबल थोड़े ज्यादा ही बड़े हो गए, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा छोटा बनाना होगा। ओके, ठीक, तो ये हो गया बच्चों एक, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया पहले बच्चों। और एक हो गया इसका परपेंडिकुलर, मतलब कि अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, बढ़िया। और एक हो गया अलोंग जेड एक्सिस। तो लेट्स से दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर एक्सिस दिखानी हो तो ऐसे दिखा देते हैं। लेट दिस इज योर वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, बस उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये है अपनी वाई एक्सिस और ये जो है वो है तुम्हारी जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है। अब ये तीनों ही एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये वाला ये जो देख रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या है? ये है तुम्हारा 2px। ये दूसरा क्या है? 2py। और जो z के अलोंग है दैट इज योर 2pz। ठीक, तो ये हो गया एक नाइट्रोजन के लिए। दिस इज फॉर वन नाइट्रोजन। अब ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी हमें ड्रॉ करना है। सेम ऐसा ही सिस्टम हमें दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी ड्रॉ करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हेड ऑन दिखा देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा हेड ऑन ओवरलैपिंग।
तो अब हेड ऑन के बाद क्या होगा, हेड ऑन के बाद नंबर आएगा साइडवेज। तो साइडवेज में ये y के अलॉन्ग हो गया और ये हो गया तुम्हारा z के अलॉन्ग। थोड़ा सा फूल पत्ती गड़बड़ा गया, एक बार और मैं थोड़ा ट्राई करके सही बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ओके, अब थोड़ा ठीक हो गया। गौर करें बच्चों, ये जो ब्लू वाला है ये ब्लू वाला नाइट्रोजन है। तो ब्लू वाले का ये जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, ये ब्लू वाले इस साइड के नाइट्रोजन का 2px है प्यारे बच्चों, और ये है तुम्हारा 2py और ये है 2pz। ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग तो आमने सामने होती है, तो आमने सामने हो गई। आमने सामने जब ओवरलैपिंग हुई तो एक का स्पिन डाउन और दूसरे का स्पिन अप, इन्होंने आपस में पेयरिंग कर ली, एक बॉन्ड तैयार हो गया। ये चूंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से तैयार हुआ है तो ये बॉन्ड हो गया कैसा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब भाई बात करते हैं उन ऑर्बिटल्स की जो कि हैं वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखो, दोनों नाइट्रोजन के दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो वाई एक्सिस के अलोंग हैं, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एग्जैक्टली पैरेलल। पी और पी में जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो एग्जैक्टली पैरेलल होगा। तो अब ये वाला पी और ये वाला ये वाला पी वाई और ये वाला पी वाई एकदम आमने सामने, तो पहले क्या होगा, ये आपस में टकराएगा, एक दूसरे के पास आएगा, इतना पास आएगा ये दोनों कि ये दोनों भी कुछ एक्सटेंट तक इनकी भी ओवरलैपिंग होने लगेगी। और साथ ही साथ ये जो दोनों हैं जो पी जेड हैं, ये भी आपस में कुछ हद तक ओवरलैप होने लगेंगे। और ओवरलैप कैसे होंगे कि ऊपर का हिस्सा भी, भाई ये तो एकदम पैरेलल है, जैसे हमने कहा कि पैरेलल है एग्जैक्टली। गौर करो, जैसे मान लीजिए मैं अलग से आपको ओवरलैपिंग करके दिखा देता हूं कि जैसे ये है अपना एक ग्रीन वाला पीजेड, ठीक है, और ये है अपना एक ब्लू वाला पीजेड, ये है बच्चों ब्लू वाला पीजेड। ऐसे ओवरलैपिंग होगी। देखो कितनी सुंदर ओवरलैपिंग दिख रही है। एंड दिस इज अबाउट जेड एक्सिस। तो ये किसका है, ये है एक 2pz प्यारे बच्चों, और ये भी एक 2pz है। ये एक नाइट्रोजन का 2pz है और ये जो ब्लू वाला है ये दूसरे नाइट्रोजन का 2pz है। दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग होगी तो यही जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है विच इज ओवरलैप पोर्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जहां पर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर होते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर एक इस तरह का लूप बनता है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, और ये दूसरे तरह का लूप, ये नीचे भी है वैसे ही लूप बन जाता है। तो दिस इज द पोर्शन वेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। तो वही यहां पर एक ऊपर एक नीचे, और ये हो गया तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इस तरह से होगा जेड एक्सिस के पैरेलल। एनीवेज, तो बच्चों यहां पर जो बॉन्ड्स बनेंगे, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड सीधा सीधा दिख रहा है, एक बनेगा पाई। तो पाई कैसे बनेगा, तो देखो क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं यहां स्पिन अप, और एक ब्लू में दिखा देते हैं स्पिन डाउन। दिस इज स्पिन डाउन। तो स्पिन अप और स्पिन डाउन ये आपस में करेंगे ओवरलैप। तो एक ही मैंने बस ये केवल एक समझाने के लिए आपको दिखाया है कि एक तो ये पाई बॉन्ड बन गया, एक ये पाई बॉन्ड बन गया। अच्छा, एक और दिखा देते हैं, देखो एक और देख लो। अब ये जो अपना PZ है इसमें भी एक है स्पिन डाउन, और ये जो PZ है इसमें है एक स्पिन अप। तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा पाई वाला, वो एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा। तो यहां पर ये भी एक पाई हो गया, और एक पाई प्यारे बच्चों ये वाला हो गया, और ये जो नीचे वाला है वो तो सिंपल एक सिग्मा है। तो अब यहां पर कुल मिलाकर कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं,
अब यहां पर कुल मिलाकर बच्चों 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मैंने ये दिखाया आपको, हाँ। सो दिस इज द पाई बॉन्ड व्हेन 2 p ऑर्बिटल्स पैरेलल टू x एक्सिस ओवरलैप। ऐसे एक पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 py आपस में एकदम इसी तरह से ओवरलैप करेंगे साइड बाय साइड, और एक सिग्मा हो गया। तो इस नाइट्रोजन में ये बात एकदम स्पष्ट है कि हमारे पास बच्चों 2 तो पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स। अच्छा, कौन कौन से कोई पूछे? अच्छा ठीक है, बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए इसमें कौन कौन सा पाई बॉन्ड बन रहा है, तो आप आराम से बता सकते हैं। देखो, एक पाई बॉन्ड हमने दिखाया ये वाला पिंक कलर से। सो पिंक वाला पाई बॉन्ड क्या है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये जो पिंक वाला पाई बॉन्ड है ये है 2py 2py। ओके, अच्छा ठीक है, ये बताओ बेटा, ये जो येलो वाला पाई बॉन्ड है ये कौन सा है? हाँ सर, ये भी बता देते हैं सर, ये जो येलो वाला पाई बॉन्ड है, ये सर जो येलो वाला पाई बॉन्ड है ये है सर 2pz 2pz। अच्छा, बहुत बढ़िया, 2 पाई बॉन्ड बना दिए आपने। अच्छा, और कोई बॉन्ड बन रहा है क्या? हाँ सर, एक बॉन्ड और बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है? सर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, वो कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? तो आप कहेंगे सर ये सिग्मा बॉन्ड है 2px 2px। बॉन्ड की ओवरलैपिंग को कंप्लीटली बताने के लिए क्या क्या जरूरत है? एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेल है, उसका कौन सा ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है। ये दोनों y एक्सिस वाले हैं, ये z वाले हैं, ये x वाला है। हो गया। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि जब बात एक ट्रिपल बॉन्ड की हो तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई, ऐसा होता है, एक सिग्मा और 2 पाई। बात डबल बॉन्ड की हो तो एक सिग्मा 1 पाई, और बात अगर सिंगल बॉन्ड की हो तो सिंगल बॉन्ड में तो एक ही सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड हो गया। चलिए, तो ये तो बात हुई कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाने में किस तरह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। तो अब बच्चों काफी हद तक मुझे लग रहा है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है एकदम स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, किस तरह से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सारे बनते हैं। तो ये हो गया आपका ओवरलैपिंग। अब क्या करते हैं कि हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं। अब लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग में अभी तक केवल जो पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग है वो हमने P और P की ही देखी, PP ओवरलैपिंग की बात हुई। अब बच्चों साइडवेज में एक बार जरा P और D इस तरह के अगर ऑर्बिटल्स हों तब क्या होता है, तो उसको भी जरा एक बार समझ लिया जाए। PD ऑर्बिटल्स को देखते हैं। चलो, अब बच्चों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अभी आपने बताया, अभी आपने ये समझाया कि सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो पाई बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत होते हैं। ठीक है, मैंने बात मानी, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई। ये तो ठीक समझ में आ गया कि तो चलता हुई भाषा हुई कि भाई पहले जो है जो टकराएगा उसकी एनर्जी, सॉरी जो पहले टकराएगा वो मजबूत होगा, फिर जब ये आपस में और ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी तब इनका नंबर आएगा। ये तो साइड वाले हैं, तो हेड ऑन वाला पहले होगा ओवरलैपिंग, और फिर जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई जब तभी तो ये दोनों पास पास आएंगे और तब साइडवेज का नंबर आएगा। तो नेचुरली ये ओवरलैपिंग थोड़ी सी मजबूत होनी ही चाहिए। लेकिन सर अगर एनर्जी से देखें तब तो हमें ओवरलैपिंग का कंसेप्ट ही जो है गलत लग रहा है। अच्छा, क्यों गलत लग रहा है? सर इसलिए गलत लग रहा है कि सर अब आप कह रहे हैं कि भाई जो पहले टकराए उसकी एनर्जी ज्यादा, जो बाद में टकराए उसकी एनर्जी कम। लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए अटपटा लग रहा है क्योंकि सर हैं तो सर तीनों एक ही सब शेल के ऑर्बिटल, एक ही शेल में है और एक ही सब शेल में है, तो एनर्जी में कितना फर्क हो सकता है? एनर्जी तो सर ऑलमोस्ट सेम ही आनी चाहिए ना। तो अगर एनर्जी px p by pz की सेम ही है तो फिर सर एनर्जी से इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें? कैसे करें कि सर ये जो px और 2px जो है ये ज्यादा एनर्जेटिक है, सॉरी ये कम एनर्जेटिक है, और ये ज्यादा एनर्जेटिक है, और कम एनर्जेटिक है तो इसका बॉन्ड जो है वो मजबूत है, और ज्यादा एनर्जेटिक है तो बॉन्ड कमजोर है। जबकि हमें तो यही लग रहा है
कि ये जो जितने भी ग्रीन वाले px, py, pz हैं, ये सब लगभग एक ही एनर्जी के हैं सर, और यहां भी तो एक ही एनर्जी के होंगे लगभग। तो बच्चों क्या है कि जो प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी चूंकि पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें तो यही बताती है कि बॉन्ड बनता है तो प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो दरअसल ये थ्योरी ही गलत है। ये आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये px, py, pz तो लगभग सेम एनर्जी के होते हैं, फिर उसमें एनर्जी का इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो जाएगा कि एक से बनने वाला बॉन्ड मजबूत दूसरे का कमजोर। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो जो बॉन्ड बनाने की परिभाषा देती है वो दरअसल परिभाषा ही गलत है। प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग असलियत में होती ही नहीं है, बॉन्ड इस तरह से बनते ही नहीं हैं। अच्छा, ये चक्कर है सर, हम तो समझ रहे हैं कि यही सच्चाई है। आप तो ऐसे समझा रहे हैं कि बस यही बॉन्ड बनता है और हम तो मान के चल रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत है। गलत तो है ही, आगे जब आगे पढ़ेंगे देन वी विल रियलाइज कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, वो इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो फिर उसमें और ज्यादा एडवांस पाते हैं। तो अभी हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पर्सपेक्टिव में सारी चीजों को समझ रहे हैं। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक फ्लॉ है जो यहां पर पकड़ा जा सकता है कि सर एनर्जी तो लगभग सेम लग रही है ऑर्बिटल की, तो फिर बॉन्ड में स्ट्रेंथ में अंतर क्यों आ रहा है। सो दिस इज वन ड्रॉबैक। और भी एक दो ड्रॉबैक हैं, हम लोग ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे अभी। ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर फॉर पीपी ओवरलैपिंग साइडवेज कैसे होती है, निपट गया। अब हम करते हैं पीडी ओवरलैपिंग साइडवेज कैसे होती है, उसको समझा जाए। चलिए भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी में कि साइडवेज में पी और डी की ओवरलैपिंग भी होती है, तो इसको भी जरा समझ लिया जाए। पी और डी ऑर्बिटल की जो लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग है उसको समझें। देखिए भाई क्या होता है। अब ये जो पी और डी आपस में ओवरलैप करते हैं बच्चों, तो यहां पर जो ओवरलैप है पैरेलल नहीं होती है। साइडवेज तो होती है लेकिन पैरेलल नहीं होती है। इसलिए हम थोड़ा सा बच रहे थे शुरुआत में आपको बताने को कि ये ओवरलैपिंग साइडवेज तो है बट नॉट पैरेलल। मतलब क्या हुआ, जो p ऑर्बिटल और जो d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने वाले हैं वो एकदम पैरेलल ओवरलैप नहीं करते। अच्छा, नहीं करते तो कैसे करते हैं सर? देखो बताते हैं कैसे करते हैं। देखते हैं भाई, एक सेकंड। पहले ये बहुत ही काम की चीज है कि साइडवेज तो है लेकिन पैरेलल नहीं है, इसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा ओवरलैपिंग सर, जरा बताइए। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे जो p ऑर्बिटल होता है वो तो डंबल शेप का होता है। तो मान लीजिए एक डंबल हमने यूं बना दिया, से दिस इज योर डंबल शेप, ठीक। और मान लेते हैं ये जो एक्सेस है, लेट से दिस इज योर वाई एक्सेस। तिरछा ही होता चला जा रहा है। लेट से दिस वर्टिकल एक्सेस इज योर वाई एक्सेस, फाइन। एंड दिस इज ये बच्चों पी वाई है, वाई एक्सेस कहलाओगे। और ये एक्सेस है से लेट्स अज्यूम दैट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज योर एक्स एक्सेस। तो ये जो स्क्रीन का प्लेन है, दिस प्लेन इज योर एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन में हम एक डी ऑर्बिटल बनाना चाहें तो कहेंगे डी एक्स वाई सर बना सकते हैं आप। तो अगर आपको याद हो डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई यूं बनता है कि उसमें क्या होता है कि डबल डंबल शेप होता है। तो डी एक्स वाई में क्या होगा कि दो डंबल दिखेंगे और दोनों डंबल्स कैसे होंगे, एक्स वाई प्लेन में रहेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा डी एक्स वाई। ये ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई। इसमें भी क्या है, ये एक्स एक्सेस है और ये एक्सेस है तुम्हारी
वाई एक्सेस, डी एक्स वाई हो गया। अब ऐसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और फिर एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसमें एग्जैक्टली एक्स एक्सेस पर एक डंबल बनता है और एक बनता है वाई एक्सेस पर, और एक डी जेड स्क्वायर भी होता है, उसमें एक डंबल बन जाता है जेड एक्सेस पर और एक जो है उसके किनारे एक रिंग जैसा सिस्टम रहता है। एनीवेज, तो भाई अगर इसको और इसको ओवरलैप करना है, अगर हम कहें कि हमारी ओवरलैपिंग जो है वो भाई सर आप पी वाई को डी एक्स वाई के साथ ओवरलैपिंग कराइए, इन दोनों की ओवरलैपिंग कराइए। क्या कराइए सर आप एक काम करिए कि पी वाई की ओवरलैपिंग कराइए किसके साथ, डी एक्स वाई के साथ। देखो बच्चों कराते हैं। तो ओवरलैपिंग में एक बात तो ध्यान रखना ही रखना है कि एक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो, या इलेक्ट्रॉन की बात छोड़िए, जब ओवरलैपिंग होगी तो ये जो लूप है या ये जो लोप है, ये लोप इसके साथ आएगा और ये लोप इसके साथ आ जाएगा। मतलब जब ये दोनों पास पास आएंगे तो देखो पास पास आने का भी एक फिगर हम यहां बना देते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह को और जस्टिफिएबली यूज कर लेते हैं सो दैट इट मे लुक मोर अप्रोप्रिएट टू यू। सो एक्सिस को हम यहां दिखा दे रहे हैं। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज योर वाई एक्सिस। फाइन। अब इनको एक बार ओवरलैप्ड स्टेट में दिखाते हैं। सो लेट्स सी ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स। तो ये तो रहा अपना P। फ्री हैंड ड्राइंग के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। ओके, तो ये हो गया P। अच्छा, अब जब D की बात आई तो D जो है इस तरह से ओवरलैप होगा। तो अब ये बच्चों ओवरलैप्ड स्टेट है और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब जरा देखिए कि ये जो पी वाई है, इस पी वाई का तो एक्सेस है कैसा, ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग है। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल या ये जो दोनों लोप हैं या एक जो डंबल है, वो ना तो इस डंबल के पैरेलल है ना इस डंबल के पैरेलल। तो यहां पर ना तो ये हेड ऑन है और ना ही पैरेलल है, लेकिन साइडवेज तो है। साइडवेज ओवरलैपिंग है बट पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं है। अब पैरेलल होती तो कितना सुंदर रहता कि दोनों एकदम जो है मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग होती तो इस तरह से होती। जरा गौर करो, इस तरह से, तो ज्यादा इनकी दोनों की बॉडी कांटेक्ट में आती। अभी तो बहुत कम कांटेक्ट है बच्चों। अभी उतना कांटेक्ट नहीं है जितना पैरेलल में कांटेक्ट होता है, या पैरेलल में ओवरलैपिंग थोड़ी मजबूत रहती इन कंपैरिजन टू दिस टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। तो जब बच्चों पीपी ओवरलैपिंग होती है साइडवेज, तो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, तो बहुत तगड़ी ओवरलैपिंग होती है। और जब साइडवेज में पीडी ओवरलैपिंग होती है तो वो पैरेलल नहीं है, तो ओवरलैप्ड जो पोर्शन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये तो ऑब्लिक हो गया। इस ऑब्लिक मतलब ये पैरेलल तो रहा नहीं। तो अब जो ओवरलैपिंग है थोड़ी कमजोर किस्म की ओवरलैपिंग होगी। तो हम एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि पीपी ओवरलैपिंग जो है वो पीडी की अपेक्षा मजबूत ओवरलैपिंग होती है। तो उसका रीजन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि साइडवेज तो है लेकिन पैरेलल नहीं, और पैरेलल हो एकदम अगल बगल लोग खड़े हो, तो अगर टच होना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा पोर्शन उनका टच हो जाएगा, और किसी एंगल पे हो तो सर से सर टकराएंगे, वो भी थोड़े थोड़े। सर टकरा गया, पैर टकरा गया, बीच में कुछ वही नहीं। तो वही चीज है पी और डी ओवरलैपिंग। ओके, सो ये बात अब स्पष्ट होना चाहिए हम सभी को कि जो पीपी ओवरलैपिंग साइडवेज है वो पीडी साइडवेज ओवरलैपिंग की अपेक्षा ज्यादा मजबूत ओवरलैपिंग है। मतलब वहां जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा इन कंपैरिजन टू पीडी ओवरलैपिंग। इस बात को ऐड कर लेते हैं। तो पीडी ओवरलैपिंग से एक बात ये निकल कर आई दैट दिस पीपी ओवरलैपिंग
results in stronger bond, results in stronger bonds in comparison to PD overlapping, PD overlapping। ठीक, तो ये भी एक बड़े ही काम का स्टैंडर्ड है कि PP ओवरलैपिंग से जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो मजबूत होगा अपेक्षाकृत PD ओवरलैपिंग के। चलो, तो एक तो ये बात समझे। अब बात होती है कि सर किसी एग्जाम्पल में भी समझा देते तो बढ़िया रहता। देखो, किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, और एक बात, चूंकि साइडवेज है तो बनना तो पाई बॉन्ड ही है, तो इसको अगर लिखना चाहें मतलब तो किस तरह से लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे कि भाई इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, P पाई D पाई ओवरलैपिंग। क्योंकि यहां पर बच्चों स्ट्रिक्टली पाई बॉन्ड ही बनना है। साइडवेज में तो वैसे ही पाई बॉन्ड ही बनता है, तो P पाई D पाई ओवरलैपिंग। ये पाई रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों P पाई पढ़ रहे थे, अब ये P पाई D पाई हो गया। ओके, तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल जिससे हम लोग फिर से थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझें कि किस तरह से ओवरलैपिंग होती है और कैसे, और ये D का लॉजिक क्या है, D कहां से प्रकट होता है। तो देखिए, इसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां पे D बॉन्डिंग आती है। तो D बॉन्डिंग जनरली वहीं पर आती है जहां पर एक्सटेंडेड ऑक्टेट की बात आती है। P पाई और D पाई की चर्चा कब होती है? जनरली P पाई D पाई की चर्चा तब होती है जब बात हो एक्सटेंडेड ऑक्टेट की। एक्सटेंडेड ऑक्टेट, मैंने औसत लिख दिया है, सो दिस मस्ट बी ऑक्टेट। मतलब जो है, बॉन्ड बनने के बाद बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा हो, मीन्स ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका एग्जाम्पल शुरू करें तो सल्फर से ही इसका एग्जाम्पल आसानी से निकल आएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 करते हैं, अगले पेज में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। Okay, so let's have an example to actually see the P pi D pi bond overlapping। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से समझते हैं, वैसे सल्फेट में भी हो सकता है, तो SO3 से समझते हैं। तो इसका जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो ये बड़ी आसानी से इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली में है, तो इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेचुरली। 16 अगर सल्फर को देखें तो सल्फर इज 16s, तो 16s हो गया, मतलब दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो थर्ड शेल इसका बैलेंस शेल है। यहां जो बैलेंस शेल है दैट n इज इक्वल टू 3, तो उस बैलेंस शेल में हमारा जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। लेकिन एक बात थोड़ी गौर करने की है, जो शायद पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम D सबशेल की बात करें, तो अगर आपको थोड़ा सा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है तो आपको पता होगा कि D सबशेल तीसरे शेल से ही स्टार्ट होता है। तो यहां पे D जो है बेचारा पूरी तरह से खाली है और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो D सबशेल है दैट इज कंप्लीटली वैकेंट हैविंग नो इलेक्ट्रॉन। डन। बट इसके कॉन्फ़िगरेशन में इसको लिखा नहीं जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। एनीवेज, अब ये जो सल्फर है, चूंकि नीचे हमने यहां पे थोड़ा सा जगह की कमी कर दी, तो हमें सल्फर को थोड़ा ऊपर बनाना होगा। ओके, सो दिस इज द सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन है,
अभी जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। थोड़ा सा मैं और साफ सुथरा दिखा दूं तो बढ़िया रहे। तो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रीन कलर से दिखाते हैं। ऑक्सीजन के पास ही बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सबके पास। अब सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और बॉन्ड बनाना है। तो जब बात बॉन्ड बनाने की आएगी तो एक तो ये डबल बॉन्ड बन गया, एक ये डबल बॉन्ड बन गया और एक ये डबल बॉन्ड बन गया। ऐसा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों के पास 8 हो गए। लेकिन ये जो सल्फर है, नाउ दिस सल्फर इज हैविंग हाउ मच, 4 + 4 8 + 4 12। तो अगर इस सर्कल को हम, इस सल्फर को थोड़ा सा इन सर्किल कर दें, मतलब केवल सल्फर की बात करें, तो इस सल्फर में एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाली बात होगी। या यूं कहें कि इस सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बैलेंस शेल में। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं? वही डी ऑर्बिटल के चलते। तो अब हम समझते हैं कि ये पी पाई और डी पाई जो है वो किस तरह से खेल करता है। देखो, अब ऑक्सीजन को भी यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन इज 8 ऑक्सीजन, सो दिस इज 1s2, देन 2s2 एंड 2p4, 2p4। अच्छा ठीक है, यहां तो कोई ऑर्बिटल वैकेंट है नहीं, क्योंकि p मतलब सेकेंड शेल में तो s और p दो ही होते हैं। थर्ड में जरूर s, p और d होते हैं। तो p तक भरा हुआ, d एकदम खाली है। अच्छा ठीक है, अब अगर इस सल्फर का जो तीसरा ये शेल है, तीसरे शेल का अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो देखो जरा कैसे बनेगा बच्चों। ऑक्सीजन का नहीं है, ध्यान रखें, ये बात हो रही है सल्फर की। तो सबसे पहले तो इस सल्फर में 3s है, तो वो जो 3s है वो तो पूरी तरह से भरा हुआ है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इस सल्फर में बच्चों 3p है। तो अगर 3p को देखें तो 3p में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p, फाइन। और जो 3d है उसका मैदान साफ है, वहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो खाली है। दिस इज योर 3d। अब अगर इस SO3 का लुईस स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे यहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो, चूंकि देयर आर 6 टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या हुआ कि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग की। तो पेयरिंग तो तभी की जब अनपेयर्ड होगा। तो इस फोटो में ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, नहीं तो ये 6 बॉन्ड कैसे बना लेगा। और यहां तो बड़ा दिक्कत है, यहां तो सर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बैलेंस शेल में, और बाकी हैं टोटल 6, बैलेंस शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये जो तीसरा बैलेंस शेल है, इस तीसरे बैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स में केवल और केवल 2 ही अनपेयर्ड हैं, जबकि होने चाहिए 6। तो इसको थोड़ा सा हम यहां पर सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये सल्फर की बातचीत हो, ये थोड़ा सा स्पष्ट होते रहे। ठीक, तो अब आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इन लुईस स्ट्रक्चर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट एक्चुअली अपना जो सल्फर प्यारा है, इसके पास केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल, और यू कैन से इन इट्स थर्ड शेल। तो ये क्या रहस्य है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे पॉसिबल है। भाई जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो बॉन्ड्स बनाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना नहीं सकते। तब तो सर 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए थे सल्फर के,
जैसे यही बात अगर ऑक्सीजन के लिए की जाए, यही संदर्भ जो है ऑक्सीजन के परिप्रेक्ष्य में अगर समझा जाए तो जरा गौर करें, क्या ऑक्सीजन भी इस तरह की हरकत कर रहा है या ऑक्सीजन सीधी राह चल रहा है? देखो जरा। तो इसको अगर देखें तो उसमें बैलेंस शेल सेकंड सेल है ऑक्सीजन का, तो 2s2 तो ये हो गया 2s, और फिर क्या है 2p4 2p, इसके पास 4 हैं। ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन में क्या है कि इस फोटो में इस ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को दिख ही रहा है क्योंकि यहां पे एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन के 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, हर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ सर, ऑक्सीजन तो जो है आपकी बात को मान रहा है, यहां तो सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सल्फर बड़ा उद्दंड है, 2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाए बैठा है 6। तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा सिस्टम है कि इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयरनेस है वो समाप्त हो रहा होगा, या यूं कहें कि यहां भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिससे कि यहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए होंगे। होते हैं बच्चों, एक टर्म आता है ग्राउंड स्टेट और एक टर्म होता है एक्साइटेड स्टेट। जैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं सल्फर का, ये जो 3s में 2, 3p में 4, 3d में कुछ नहीं, सो व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन? दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर सल्फर। ये क्या है? ये क्या है? ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए? सल्फर के लिए। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। नाउ कम टू द एक्साइटेड स्टेट, मतलब जब वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए रेडी हो। यहां तो क्या है, ऑक्सीजन को ज्यादा एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में भी 2 ही चाहिए और ग्राउंड स्टेट में भी 2 ही है। भाई बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए इसको, ऑक्सीजन को। तो इसमें एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होना इस केस में। हाँ, इसको भी अगर ज्यादा चाहिए होते हैं अनपेयर्ड तो शायद ये भी कुछ करता है इधर उधर, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की ही खाली जगह है, तो ये बस पेयरिंग करके किसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। तो इसका ग्राउंड स्टेट भी यही है, इसका ग्राउंड स्टेट भी यही है, और इसका एक्साइटेड स्टेट भी यही है। यहां कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग नहीं होनी है, लेकिन यहां होनी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन कहां से बॉन्ड बनाएंगे? तो देखो क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। क्या होता है बच्चों, ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो जाएगा और ये भी अनपेयर हो जाएगा। उसमें भी 2 एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी अनपेयर्ड होते हैं। तो अब P जो सबशेल है उसकी एनर्जी थोड़ी सी S की अपेक्षा, जैसे एक ही है तो एक ही शेल तो एनर्जी तो सबकी बराबर होगी, लेकिन फिर भी P में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़े से ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, न्यूक्लियस से थोड़े से ज्यादा दूर होंगे। तो ये क्या होंगे कि जल्दी अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका नंबर लग जाएगा इन दोनों का, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से चला जाएगा इस D में। ये होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थोड़ा और एक्साइट कर दें, नहीं अभी काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा और अभी अपना एनर्जी को बढ़ाना होगा, अभी ऐसे तुम बना नहीं पाओगे बॉन्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा नहीं। चलो इस 3s के भी ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठे हुए ना, इसको भी अनपेयर्ड करो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और ये एक्साइट हो गया, तो अब ये वाला इधर चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेकंड ES। मैं दोनों लिख के दिखाई देता हूं आपको। ये अभी ग्राउंड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा चेंज हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा और चेंज हो जाएगा। देखो करके दिखाते हैं। आप चाहे तो यहां पे मत लिखें,
नहीं थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, इट माइट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन योर नोटबुक। आप केवल ग्राउंड स्टेट ही लिख के छोड़ दें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यहां पर ना लिखें, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं। या चलो हम भी हटा ही देते हैं, हटो भाई, तुम भी हटो यहां से, ठीक है हट गए। तो अगर सल्फर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करी जाए, ES स्टैंड्स फॉर एक्साइटेड स्टेट, व्हाट विल हैपन, ये जो 3s था इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 3p में आप देख रहे थे कि एक तो पेयर्ड था इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 अनपेयर्ड थे, तो दिस इज योर 3p। और उसके बाद जो 3d था, सो दैट वाज कंप्लीटली वैकेंट, 3d वाज कंप्लीटली वैकेंट। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया बच्चों 3d में। अच्छा, लेकिन अभी भी एक जो है वो अभी भी एक की और कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अनपेयर्ड। सो नाउ देयर कम्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें क्या होगा कि जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है वो भी अब कूद के चला जाएगा कहां पर, 3d में। सो दिस इज 3p एंड दिस इज योर 3d। ये इधर आ गया, तो ये जो था वो 3s से चला गया 3d में। अब इसमें एक मन में दुविधा आ सकती है, क्या सर 3p में तो सर एक स्पिन अप इलेक्ट्रॉन था और एक स्पिन डाउन, तो आपने डाउन वाला भेजना चाहिए था यहां पे, आप तो उसको अप दिखा दिए। ऐसे 3s में सर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन थे, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, तो आपको डाउन वाला भेजना चाहिए था, तो आपने अब दिखा दिया। बच्चों क्या होता है कि लगभग सभी जगह ऐसे ही दिखाते हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप डाउन करके भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है डाउन करके भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब इस पर चर्चा फिर हो कि भाई जब एक्साइटेड हो तो क्या स्पिन उसका बदल जाता है या वही रहता है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसका स्पिन चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, फिर वो थोड़ा और शायद हायर स्टडी है। हम केवल इतनी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं, कि एक्साइटेड होगा तो अनपेयर्ड हो जाएगा और अनपेयर्ड होगा तो 3d में पहुंच जाएगा। आप अप करके भी दिखा सकते हैं, किसी का मन हो तो डाउन करके भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब भाई ये जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, अब ये अपने काम का हो गया। अब तो यहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब हम अपना 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए, तो अब ये सल्फर 6 सिंगल बॉन्ड्स बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब देखो बच्चों, 6 सिंगल बॉन्ड इसको किससे बनाने हैं? इसको 6 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं 3 O से। 3 ऑक्सीजन है ना, तो उन तीनों ऑक्सीजन का, और उसमें भी 2s से तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, 2p से ही बना रहा था, तो तीनों का हम 2p यहां बनाते हैं। बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि अब जो समझने वाले हैं वही हमें ओवरलैपिंग को समझाएगा। So what we are trying to do here, now we are doing only 2p। तो एक हमने बनाया है 2p पिंक कलर से, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस पिंक 2p में 2, या एक काम कर लीजिए, ऊपर आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए हैं स्पिन अप, तो अब आप क्या करिए, नीचे के जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें आप स्पिन डाउन दिखा दीजिए। तो मान लेते हैं ये जो है पहला O है, इसको नाम दे दिए O1, ठीक। और एक है अपना भाई O2। अब O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन नहीं है, O सब्सक्रिप्ट है, सॉरी 2 सब्सक्रिप्ट है, ओके। तो जो दूसरा ऑक्सीजन है, उस दूसरे ऑक्सीजन में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं,
O2, फाइन। नाउ देयर इज अ थर्ड ऑक्सीजन ऑल्सो, तो उसमें भी क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दैट ऑल्सो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दोनों का स्पिन डाउन दिखा दिया। दिस इज योर O3, फाइन। गौर से समझें, नीचे के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ऊपर के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से करना है, तभी 6 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। तभी क्या होगा, वी आर गोइंग टू हैव 6 सिंगल बॉन्ड्स। इसको हम यहां से डिलीट करते हैं। क्यों डिलीट करते हैं? क्योंकि हमें अब पेयरिंग दिखानी है, तो इसको यहां कर देते हैं, फाइन। देखो बच्चों, अब ये जो ऊपर वाले व्हाइट इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, दीज ऑल बिलोंग टू सल्फर, एंड दीज 2 पिंक, 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू, दीज बिलोंग टू 3 डिफरेंट ऑक्सीजन्स। अभी क्या सीखे थे? सीखे ये थे अभी, अच्छा आप लोग देख रहे थे ना कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड ही बन रहा था। तो इस तरह से बन रहा था, 3 डबल बॉन्ड बन रहे थे, थोड़ा उल्टा हो गया। इसका जब लुईस स्ट्रक्चर देख रहे तो इस तरह से कुछ सिस्टम आ रहा था। तो हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझे थे। तो इसका मतलब समझिए कि ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला है और एक पाई बॉन्ड बनाने वाला है। एक सिग्मा बनाने वाला, एक पाई बनाने वाला है। सिग्मा बनता है किसमें? हेड ऑन ओवरलैपिंग में। पाई बनता है किसमें? लेटरल ओवरलैपिंग में, साइडवेज ओवरलैपिंग में। पहले सब सिग्मा बनेंगे, उसके बाद नंबर आएगा सब पाई का। अब गंभीरता से स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग को हम दिखाने जा रहे हैं येलो कलर से। हम तो डर गए, भैया साउंड कट रहा है? नो सर। जिनका साउंड कट रहा है वो अपना कनेक्शन पहले क्या करें कि पहले लॉग आउट हो जाएं, फिर से लॉग इन हो जाएं। सबसे पहले बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड्स को हम दिखाने जा रहे हैं येलो कलर से। तो देखो कैसे बनेगा सिग्मा। कैसे बनेगा सिग्मा समझें। इसका पी इसके एक एस से मिलकर बना लेगा सिग्मा। ये एक हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। तो ये जो सिग्मा है, अच्छा ये जितना भी यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया जाए कि ये जो भी है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का 2p सबशेल है, और ये इस ऑक्सीजन का 2p सबशेल है, और ये इस ऑक्सीजन का 2p सबशेल है। O3 का ये 2p सबशेल है। ठीक है, चलो भाई। तो पहला एक सिग्मा बना। तो ये सिग्मा कैसे बना? ये सिग्मा बना, ये सिग्मा बॉन्ड है, और कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? ये ओवरलैपिंग हुई है सिग्मा 3s2p, सिग्मा 3s2p, फाइन। या इधर ना लिख के इधर लिखते हैं। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? सिग्मा 3s2p। एस तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाते ही है। अच्छा, और सिग्मा क्या बनेगा? अब इसको दूसरा तो पाई बनाना है, तो पाई अभी छोड़ो। O2 का एक इलेक्ट्रॉन इस 3p के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पहले बनाएगा सिग्मा। ये भाई कौन सा सिग्मा है? सर ये सिग्मा है सिग्मा 2p 3p। 2p है O का और 3p है सल्फर का, फाइन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उसका पाई बनाएगा, तो पाई को छोड़िए। अब फिर आता है O3 का एक इलेक्ट्रॉन। O3 का इलेक्ट्रॉन इस 3p के साथ एक फिर से सिग्मा बनाएगा। ठीक, तो ये क्या है? ये भी है सिग्मा 2p 3p। 3 सिग्मा बॉन्ड्स रेडी हो गए। अब करने हैं 3 पाई बॉन्ड्स। तो 3 पाई बॉन्ड्स को हम शो करते हैं। ये कलर मेरा शायद दिखेगा नहीं आपको, फाइन। तो इनको किससे दिखाएं? चलो ग्रीन से ही दिखा देते हैं।
ठीक है। अब 3 पाई बॉन्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। 3p का 1 इलेक्ट्रॉन बकाया है और 3d के 2 इलेक्ट्रॉन बकाया हैं। तो सबसे पहले एक पाई बनाते हैं ये वाला। तो ये कौन सा पाई हो गया? ये हो गया पाई 2p और 3p। अच्छा, अब सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, तो एक पाई बॉन्ड तो ये सीधा सीधा बन गया। तो ये बच्चों कौन सा पाई है? ये पाई है पाई 2p 3d। ये पाई 2p 3d है और एक पाई बन गया ये वाला। ये कौन सा पाई है? ये भी है पाई 2p 3d। तो 6 ओवरलैपिंग हो रही है, 6 ओवरलैपिंग टोटल। 6 ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं। हर बॉन्ड के लिए एक ओवरलैपिंग चाहिए सेपरेट, then only bond is formed according to this valence bond theory or atomic orbital overlapping concept। तो कोई पूछे, ठीक है ये तो पता चल गया कि यहां पर 3 सिग्मा 3 पाई हैं, बताओ कौन कौन से सिग्मा हैं? सिग्मा सिग्मा में फर्क है? हाँ सर है, तो हमको तो बताया गया है। बताइए कौन कौन से सिग्मा है? सर ये जो सिग्मा है सर, एक सिग्मा है 3s2p, एक है सर 2p 3p, एक है 2p 3p। अच्छा बताइए कौन कौन से पाई हैं? सर पाई है सर 2p 3p, 2p 3d और 2p 3d। वाह वाह वाह, तुमको सब क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आपको सब क्लियर है? तो ये बात हुई कि P और D ओवरलैपिंग कैसी होती है। तो P और D ओवरलैपिंग बच्चों यहां पर 3 बॉन्ड्स बना, नहीं 2 ही बॉन्ड्स बना रही है। अगर P और D ओवरलैपिंग की बात करें तो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट बॉन्ड्स 2p 3d 2p 3d। बाकी तो sp ओवरलैपिंग है हेड ऑन और pp ओवरलैपिंग। अब देखो एक बात और समझिए, pp ओवरलैपिंग तो सर दोनों होता है सर, हेड ऑन भी होता है लेटरल भी होता है। हमें कैसे पता चले कि कौन सा क्या है? देखो जो pp येलो है वो है आपकी हेड ऑन और जो pp है आपकी ग्रीन वो है आपकी लेटरल या पैरेलल। क्योंकि ग्रीन क्या बना रहे हैं? ये जो आपके बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये जो ओवरलैपिंग दिख रही है, ये ओवरलैपिंग का मतलब है आपका पाई बॉन्ड प्यारे बच्चों। और पाई बॉन्ड का मतलब है लेटरल ओवरलैपिंग। इसका मतलब है लेटरल ओवरलैपिंग। अच्छा ठीक है सर, और ये क्या है? ये है तुम्हारा येलो, ये है सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ऊपर वाले में जो पीपी हैं वो है लेटरल ग्रीन वाले में, और नीचे वाले में अगर येलो पीपी है तो वो हेड ऑन है या एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। सर से सर टकरा रहे हैं। लेकिन ये जो पीडी है, अब देखो गौर से समझो, ये वाला पीपी और ये वाला पीडी है तो दोनों ही पाई बॉन्ड, लेकिन फिर भी इन दोनों पाई बॉन्ड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये थोड़ा बॉन्ड तगड़ा होगा इस पाई की अपेक्षा। रीजन, दिस ओवरलैपिंग इज वीक, दिस ओवरलैपिंग इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू VBT। बात अलग है कि बाद में BBT का मामला गड़बड़ा गया, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से, इनका जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का थ्योरी है उसके हिसाब से तो यही नजर आ रहा है कि ये जो पाई 2p 3p है ये पाई 2p 3d से अपेक्षा कैसा है? मजबूत है। तो VBT के हिसाब से हम यहां पर एक कमेंट और भी कर सकते हैं कि अगर BBT को सही माना जाए तो ये जो पाई 2p 3p है इसकी स्ट्रेंथ पाई और किसके साथ? 2p 3d से ज्यादा है। दिस सेज BBT। तो बच्चों ऐसे आप किसी भी एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं
कि कितने पाई हैं, कितने सिग्मा हैं, और अगर पाई और सिग्मा का स्पेसिफिकेशन पूछा जाए तो वो कैसा पाई है, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करके वो वाला पाई बॉन्ड या वो वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. सो दिस ऑल इज नाउ मस्ट बी अ वेरी वेरी इजी थिंग फॉर यू ऑल, क्योंकि अब ये तो बहुत ही स्पष्ट है. कंप्लीट. तो इसके साथ क्या हुआ कि ये जो कथा थी ओवरलैपिंग वाली, ये कथा समाप्त हो गई. अब इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए इसमें सल्फर के पास कितने लोन पेयर, तो एक भी नहीं. अच्छा, ये कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप इस तरह से आंसर इजीली कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरलैपिंग. सो दैट्स डन. थैंक यू बच्चों.